Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I'm your educator Shweta. I hope you guys are doing well. So today I'm here with a new topic that is respiratory system. I know मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ विटामिन्स के बारे में शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो के बारे में देख सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक जिसमें कि रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से जो हमारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन होती क्या है? ये ऑर्गन का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से। आपने देखा है प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और उसी ऑक्सीजन को जो ह्यूमन है वो अपने सांस लेने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को ही जो सिस्टम करता है उसको रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। और इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं बिटवीन द बॉडी। उसमें आते हैं हमारा नेजल पैसेज, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स और लंग्स। क्योंकि जब भी हम नाक के थ्रू, अपने नोज के थ्रू जो सांस ब्रीद लेते हैं उसमें वो हमारे लेरेंक्स और फेरेंक्स के थ्रू, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकियल ट्यूब से होते हुए हमारे लंग्स तक उन ऑक्सीजन को पहुंचाती है। इस सारी प्रोसेस को करने के लिए ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर दैट कौन से ऐसे टू मेजर टास्क हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन? फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर आप देखें कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती किसके बीच में है, तो ये होती है एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंज होता है एयर बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट के बीच में। और जब भी आउटसाइड इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा, then it is known as external respiration. After that, second one is internal respiration. Bringing oxygen to the cell and removing carbon dioxide from them is known as इंटरनल रेस्पिरेशन। जब भी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो हमारे रिथ्रोसाइट्स या ब्लड सेल्स या ब्लड वेसल्स के बीच में जितना भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेंगे, देन इट इज नॉन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क करता है एक्सचेंज करना गैसेस का। उसमें CO2 और O2 का एक्सचेंज जो है वो मेजर टास्क माना जाता है। सेकंड वन इज फिल्टर इंस्पायर्ड एयर। क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन को इनसाइड लेते हैं वो एकदम फिल्टर होके हमारे नोज, लेरिंग्स और फेरिंग्स के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती है। प्रोड्यूस साउंड। और जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अगर हमारा अनहेल्दी होता है तो वहाँ पे हमारे साउंड की प्रोडक्शन होती है, या फिर जब भी हम ब्रीदिंग लेते हैं एकदम हेल्दी उसमें, तब हमें ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो एकदम प्रॉपर ठीक है। कंटेन रिसेप्टर फॉर स्मेल। हमारे, आपने देखा है हमारे नोज में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज जो भी हम ऑक्सीजन इनसाइड लेते हैं वो वहाँ पे उसको फिल्टर करता है। या फिर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो हमारे नोज के इनसाइड होते हैं जिससे कि हम स्मेल का सेंस जो है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। रिड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट। हम अपनी बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर और हीट है उसको हम बॉडी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। ये हमारी ब्लड की pH को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होती है, हम सांस कैसे लेते हैं? और आपको पता है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट। सबसे पहले देखते हैं ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज पल्मोनरी वेंटिलेशन कंसिस्ट ऑफ टू साइक्लिक फेसेस।
आपको पता है ये सांस लेने का ऐसा एक फेज है जहाँ पे इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है। मतलब कुछ जो गैसेस हैं उनको हम एक्सहेल करेंगे हमारे लंग्स के बाहर, और कुछ गैसेस जो है वो हमें हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इनहेलेशन वाली जो भी गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, उसको जब इनहेल करेंगे हम तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा इनहेलेशन। एंड जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना हो देन इट इज़ नोन एज एक्सहेलेशन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि थ्रू सबसे पहले नोज के थ्रू जो भी ऑक्सीजन है हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन को सारी बॉडी के लंग्स में ट्रांसफर करती है। इसको बोला जाता है इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। एंड सेकंड वन इज, आप देख रहे हैं जितनी भी CO2 है वो बॉडी के टिश्यूज के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू और नॉस्ट्रल के थ्रू आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाती है। इसी में एक और पॉइंट आता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है। एयर फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट एंटर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। आपको अभी भी बताया है कि इनहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम आउटसाइड के इन्वायरमेंट से जो एयर का एक्सचेंज है वो इनसाइड करते हैं, तो उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। और ये हमारे नोज या फिर माउथ के थ्रू हो सकता है, तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर के इन्वायरमेंट का डायरेक्ट हमारे एक्सचेंज करता है हमारे लंग्स के साथ। और इसमें जो नोज या नेजल कैविटी या पैरानेजल साइनसिस या फेरिंग्स लेरिंग्स जो है वो सारे इन्वॉल्व होते हैं इस गैसेस एक्सचेंज को करने के लिए। डायग्राम में भी पल्मोनरी कैपिलरी और सिस्टमिक कैपिलरी के बारे में आपको बताया है। जब इंटरनल रेस्पिरेशन होती है वो हमारे ब्लड वेसल और जो लंग्स है उसके बीच में होती है, तो उसको सिस्टमिक कैपिलरी बोला जाता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पल्मोनरी कैपिलरी का यूज होता है बिकॉज ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट करती है। इसके बाद देखते हैं कि रेस्पिरेशन करने के लिए कौन से पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले नोज है। नोज जो है वो एक्सटर्नल नियर है, डिवाइडेड बाय टू नेजल सेप्टम। टू नेजल सेप्टम होते हैं इसमें, और एक पैरानेजल साइनसिस होता है जहाँ पे ईयर जो है वार्म होती है। आप कभी कभी फील करते हैं जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपको आपके नोज में फील होता है, या फिर वहाँ पे ईयर जो है वो आपको वार्म लगती है, वो ड्यू टू पैरानेजल साइनसिस। वो वहाँ पे हमें सेंस करा देता है, या फिर हमारा नोज जो है वो स्मेल की सेंस को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे हियर और उसके सेंस करने के जो पोर्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कंटेन सीलिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग आउट फॉरेन बॉडीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल मटेरियल जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको फिल्टर करने के लिए सीलियाज भी जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल कैविटी में। आप डायग्राम में दे सकते हैं फ्रंटल साइनस जो है वो हमारे नोज के फ्रंट एरियाज में होता है, और वहाँ से ये जितना भी फॉरेन मटेरियल है वहाँ पे उसको फिल्टर करता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन ये हमारे माउथ में एंटर करती है, और थ्रू ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स ये हमारे लंग्स में। After that, pharynx is very very important because this is a common space used by both respiration and digestive system। क्योंकि जहाँ पे नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जो है वो कॉमन स्पेस में जाके मिलेंगे, उस जगह को बोला जाएगा, उस स्पेस को बोला जाएगा फेरिंग्स। और इसी में ही दोनों का जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सचेंज करने का इम्पॉर्टेंट स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो पोस्टीरियर साइड पे नेजल कैविटी होती है और ओरल कैविटी होती है, और ये एक्सटेंड करेंगे इंफीरियर साइड पे। ठीक है, जहाँ पे लेरिंग्स और फेरिंग्स की बाइफर्केशन होती है वहाँ पे वो दोनों डिवाइड करते हैं। बट जब भी हम ईयर और फूड को लेने का ये एक कॉमन पाथवे है जो कि ओसोफेगस के नियर होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रीदिंग सिस्टम।
अगर आप इसकी एनाटॉमी में भी देख सकते हैं कि अपर साइड पे नेजल कैविटी है जहाँ पे फेरिंग्स है, और लोअर साइड पे आपको ओरल कैविटी है जो कि माउथ से एक्सटेंड होके एक कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट है। दोनों हाइपोफेरिंग्स बोला जाता है जिसको, लेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, इसी के साथ इसके बाद की जो ट्यूब जुड़ेगी उसको ट्रेकिया बोला जाएगा। इसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स आपने सुना है कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी वॉइस आती है वो हमारी लेरिंग्स के थ्रू ही आती है। और इसी में जो सिलिंड्रिकल ईयरवे होता है, ये एक जो कि एंड करता है ट्रैकिया में। आपने पिछले डायग्राम में भी देखा, लेरिंग्स के बाद जो है वो ट्रैकिया स्टार्ट होता है, और वॉइस बॉक्स भी जो है वो लेरिंग्स के बिल्कुल नियर बाय होता है। और ये जितना भी मटेरियल है उसको स्वेलो करने के लिए प्रिवेंट करता है हमारे लोअर रेस्पिरेशन ट्रैक्ट को, क्योंकि वहां से जितना भी अगर फॉरेन मटेरियल्स को एंटर करते हैं तो उनको ये प्रोटेक्ट करेगा, और जितनी भी एयर है उसको हमारे लोअर रेस्पिरेशन के लिए ये वहां पे कंडक्ट करके रखेगा, ताकि और प्रोड्यूस करेगा हमारे साउंड को, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है उसको। आफ्टर दैट ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है वो विंड पाइप होती है। ये एक्सटेंड करेगी हमारे लेरिंग्स से लेकर हमारे लंग्स के बीच में एक पार्ट है जहाँ पे इसको ट्रैकिया जो ट्यूब है वो प्रेजेंट होगी। ये जो है लाइज एंटीरियर टू ओसोफेगस और इंफीरियर टू लेरिंग्स। ठीक है, ये लेरिंग्स के इंफीरियर साइड पे होती है और एंटीरियर साइड होती है ओसोफेगस के। इसीलिए यहाँ इसके साथ जो है ब्रोंकस जो है, ब्रोंकाई जुड़े होंगे जो कि हमारे लंग्स में फ्रेश एयर को एंटर करने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि इनहेलेशन प्रोसेस में यही जो है माउथ के सारे पार्ट्स जो हैं वो हेल्प करेंगे। आफ्टर दैट लंग्स। आपको पता है लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन का मेन पार्ट है, बिकॉज ये एक टू टाइप राइट लोब और लेफ्ट लोब के पार्ट्स में होंगे। डायग्राम में आप देखिए, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, आफ्टर दैट ट्रैकिया प्रेजेंट है, फिर टू लोब्स प्रेजेंट है जिसमें राइट लोब और लेफ्ट लोब है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिडल लोब और लोअर लोब भी प्रेजेंट है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ब्रोंकाई के साथ ये सारे जुड़े हैं, क्योंकि यही ब्रोंकाई के थ्रू जितनी भी ईयर की एक्सपायरेशन और इनहेलेशन होती है वो इन्हीं के थ्रू होती है। ये ब्रोंकाई जो है वो ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है, और ये ऑक्सीजन ही ये लंग्स जो हैं वो नेक्स्ट जितनी भी ब्रोंकाई के थ्रू हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद जो लंग्स हैं वो हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि जितनी फ्रेश एयर ये इनहेल करेंगे उतनी ही फ्रेश जो है कार्बन ऑक्सीजन जो है वो हमारे हार्ट तक पहुंचेगी, और हार्ट पंपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी हमारे लंग्स में कोई दिक्कत होती है तो हमारी बॉडी जो है वो उसका रिएक्शन देती है, और हम उसको जल्दी से अगर प्रोटेक्ट कर लें तो हमारा हार्ट जो है, हार्ट सिस्टम भी प्रोटेक्ट हो सकता है उससे। सो इसलिए जितने भी माउथ नेजल कैविटी साइनसिस और लेरिंग्स और फेरिंग्स का है, तो वो ट्रेकिया है या ब्रोंकाई है, ये सब लंग्स तक फ्रेश जो ईयर है उसको पहुंचाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।